फरीदाबाद औद्योगिक नगरी है, लेकिन अगर जल संरक्षण की बात की जाए तो यहाँ स्थिति ये है कि जहाँ पानी चाहिए वहाँ पीने के लिए लोगों के पास पानी नहीं है। तो वहीं बरसाती सीज़न में इतना पानी हो जाता है कि जल निकासी की लोग गुहार लगाते हैं। और इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए देखिए, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी कई बार इस बात को जो है प्रमुखता से उठाया है कि चेन्नई का हाल जो है फरीदाबाद में ना हो जाए, इसके लिए भूजल स्तर को लेकर तमाम जो जल संरक्षण के जो जितने भी हम कदम उठा सकते हैं उन पर गंभीरता से विचार किया जाए। और शहर के वरिष्ठ उद्योगपति व समाज सेवी डॉक्टर सज्जन जैन ने इस बात को लेकर काफ़ी गंभीर प्रयास किया और सर्वो कंपनी के माध्यम से एक शुरुआत की, न केवल जल संरक्षण को लेकर बल्कि तमाम ऐसे इको फ्रेंडली सिस्टम को लागू किया जिससे वातावरण जो है वो प्रदूषित ना हो और खासकर जो दूषित जल है उसका सदुपयोग हो सके। देखिए मैं दिखाऊंगी, देखिए फरीदाबाद में पानी जो है वो इतना दूषित होता है कि लोगों को आरओ सिस्टम पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन पानी इतना अधिक वेस्ट होता है कि जल संकट जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए ये जीरो लिक्विड डिस्चार्ज MVR बेस्ड ETP सिस्टम लगाया गया है। क्या ये सिस्टम है, कैसे ये काम करता है और कैसे पानी की किल्लत को बचाने में अपना अहम रोल अदा करेगा। हमारे साथ मनोज गर्ग जी कंपनी से रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद है। सर ETP सिस्टम है ये MR बेस्ड, कहाँ से दिमाग में आया कि इस तरह का सिस्टम लगाया जाए और मार्केट क्या है इसकी? मैडम आज की डेट में बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं जिनको अपना इफ्लुएंट डिस्चार्ज करने की एक इशू रहता है और गवर्नमेंट के नई गाइडलाइंस के हिसाब से जो जीरो लिक्विड डिस्चार्ज का जो मिशन है उसको अचीव करना छोटी इंडस्ट्री के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि ऐसा कोई सिस्टम था ही नहीं कि जो कंप्लीट इफ्लुएंट को रिसाइकिल करके उनको वापस दे सकें। उसी के लिए हम लोगों ने नई लेटेस्ट वर्ल्ड की टेक्नोलॉजी है इवापोरेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी। तो इसमें जो छोटे इंडस्ट्रीज हैं जिनको 20,000 लीटर 40,000 लीटर 1 लाख लीटर पानी तक है, उनमें ये डायरेक्ट इसको इवापोरेट करके 99.9% वाटर उनको वापस मिल जाता है, जो कि आरओ क्वालिटी का होता है। सर पूरे इंडिया में अगर बात की जाए तो इस तरह की टेक्निक कौन यूज़ कर रहा है, या सर्वो अपने आप में एकमात्र ऐसी कंपनी है जो जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए सिस्टम को इंडस्ट्री के लिए या और जहां मास में ज़रूरत है पानी की वहां पर इसको इम्प्लीमेंट करवा रही है? मैडम इवापोरेशन टेक्नोलॉजी बहुत सारी कंपनीज प्रोवाइड कर रही हैं, फरीदाबाद में भी हैं, इंडिया में भी हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड हैं। बट वाटर बेस्ड कंपनी जो वाटर ट्रीटमेंट को भी समझते हैं और इवापोरेशन को हमने इंटीग्रेट किया है। आई थिंक वी आर द ओनली कंपनी एंड वी आर गेटिंग वेरी गुड रेस्पॉन्स ऑल ओवर इंडिया, नॉट ओनली फ्रॉम फरीदाबाद, ऑल ओवर इंडिया वेयर वी हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। हम लोगों ने सिस्टम इंस्टॉल किए हैं जो कि डायरेक्ट इफ्लुएंट पर लग के क्लाइंट को 99.9% रिसाइकलिंग पानी मिल रहा है। जी बिल्कुल सर, आपने वाटर सेविंग की बात की, वाटर ट्रीटमेंट की बात करी। मैं एक और आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर देख रही थी, ग्रीन STP। देखिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तो आपने बहुत सुने होंगे, लेकिन ग्रीन STP ग्रीन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है लोगों के लिए, शहरवासियों के लिए नया है। क्यों इसको ग्रीन कहते हैं, कैसे ये ग्रीन से समझ आता है जो आम लोग हैं कि ज़रूर कहीं ना कहीं पर्यावरण संरक्षण की ओर उठाया हुआ ये कदम होगा, तो उसके बारे में हम जानेंगे। मनोज जी क्या कुछ है ये ग्रीन STP? जी अभी जैसा आपने बोला था कि पानी की एक तरफ तो कमी है और दूसरी तरफ पानी की फ्लडिंग भी होती है, तो उसी को हम लोगों ने अभी एक हम लोगों ने सेक्टर 24 के एक पार्क में भी इस टाइप का सिस्टम लगाया है, जो कि जहां पानी की फ्लडिंग हो रही है हम उस पानी को ट्रीट करके हॉर्टिकल्चर के लायक बना सकते हैं। और उसको ग्रीन STP क्यों बोलते हैं? बिकॉज इट्स ए ग्रीन टेक्नोलॉजी। इसमें कोई मशीनरी यूज़ नहीं होती है और ये नेचुरल प्रोसेस से ही ट्रीट होता है। उसके लिए हम लोगों ने ऑल ओवर द वर्ल्ड ट्रैवल किया है। हम लोगों ने यहाँ पे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके थ्रू ट्रेनिंग की है और हमारे पास पूरी टीम है जो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये सर इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है या डीजल से चलता है, कैसे? मैडम ये नेचुरल है, इसमें कोई सोलर से चलता है? नहीं, इसमें एक्चुअली ट्रीटमेंट है वो जो गॉड गिफ्टेड ट्रीटमेंट है, नेचर। इसमें अगर आप देखेंगे जो प्लांट्स लगते हैं तो इसमें प्लांट्स के थ्रू ही ट्रीटमेंट होता है, बाय ग्रेविटी ट्रीटमेंट होता है ऑटोमेटिकली। इसमें सिर्फ अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो सिर्फ एक पंप चाहिए होता है अगर आपका लेवल बहुत नीचे है, अदरवाइज ट्रीटमेंट के लिए यू डू नॉट नीड एनी सिस्टम, इट इज़ ऑल नेचुरल।
मनोज जी, एक्सपो में कैसा एक्सपीरियंस क्या रहा? और जैसे बहुत लोगों को नहीं पता था ये ग्रीन एसटीपी या एक आरओ ऐसा भी है जो घर में ही हम इतना पानी वेस्ट कर देते हैं और मास लेवल पर हम पानी की एक एक बूंद बचा सकते हैं, तो लोग कितना इंटरेस्ट ले रहे हैं इस टेक्नोलॉजी? नहीं, लोग डेफिनेटली इंटरेस्ट ले रहे हैं और जैसे जैसे अब पानी की प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं और लोगों को नई टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं, तो यस डेफिनेटली हाउस होल्ड लेवल पे भी और इंडस्ट्रियल लेवल पे भी लोग काफ़ी इंटरेस्ट लेके वी फाइंड गुड रेस्पॉन्स इन दिस एक्सपो। तो IMT इंडस्ट्रियल एक्सपो में तमाम उद्योग अपने अपने उत्पादों की खासियत लेकर आए हुए हैं। और देखिए, एसटीपी प्लांट, ग्रीन एसटीपी प्लांट के बारे में मैंने बताया आपको और ईटीपी सिस्टम के बारे में बताया, और कुछ और भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अपनी ओर ध्यान आकर्षित कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? सुनील जी, ये क्या पंप्स लग रहे हैं, पंप्स रखे हुए हैं, ये क्या कुछ स्पेशलाइज्ड है जो लोगों को इस एक्सपो में ही देखने को मिलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंजाब केसरी का धन्यवाद करता हूँ जो वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो इतना अहम मुद्दा है उसके ऊपर काम कर रही है। उसके लिए मैं अपनी कंपनी की तरफ से बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जहाँ तक सर्वो का है, सर्वो में 2 वर्टिकल हैं, एक वाटर ट्रीटमेंट डिवीज़न है और एक दूसरा पंपिंग डिवीज़न है। वाटर ट्रीटमेंट मनोज जी ने आपको एक्सप्लेन किया था। पंपिंग में हमारे पास डोमेस्टिक रेंज की सभी चीज़ें अवेलेबल हैं। आइदर आपका मेन लाइन पे पंप है, अंडरग्राउंड टैंक के पंप हैं, प्रेशर पंप हैं, आपको वाटर की जो क्वालिटी यहाँ की पुअर है उसको सॉफ्ट करने के लिए वाटर सॉफ्टनिंग प्लांट्स हैं। और एक नया हमने प्रोडक्ट रिसेंटली लॉन्च किया है, हीट पंप, जो पानी को हॉट वाटर के लिए यूज़ होता है। इसमें नॉर्मल जो हीटर से लगभग 70% एनर्जी सेविंग होती है। सर एक चीज़ और बताएं, फरीदाबाद के लोगों की ये बड़ी समस्या है क्योंकि सेक्टर्स की बात करें तो 4-4 बिल्डिंग फ्लोर्स बन गए हैं, तो ऐसे में उनकी समस्या ये होती है कि करोड़ों के घर में रह रहे हैं लेकिन ऊपर मंजिल तक पानी नहीं पहुंच पाता है। तो आपका ये पंप क्या उस समस्या का समाधान करेगा? बिल्कुल मैम, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आज जो पहले हमारे लो राइज घर थे, सिंगल स्टोरी सेकंड स्टोरी तक होते थे, आज लगभग 6 मंजिला हमारे मकान हो गए। स्टील प्लस 4 फ्लोर तो गवर्नमेंट ने लाभ किया, ऊपर भी पोडियम बनता है। तो उसके लिए हमारे पास सर्वो ने उसके लिए तैयार है, बिल्कुल सर्वो के उसके लिए प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है जो कि आपकी 6 मंजिल्स को ईजिली कैटर कर सकते हैं। तो देखिए, जल समस्या को ध्यान में रखते हुए जहां उद्योग, जहां पर बहुत अधिक पानी का इस्तेमाल होता है और इस बात को लेकर शासन प्रशासन चिंता भी व्यक्त करता है कि कहीं ना कहीं पानी का दुरुपयोग रोका जा सके। उद्योग अब इनिशिएटिव ले रहा है, लेकिन अब आम आदमी को भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तमाम ऐसी चीज़ें बाज़ार में उपलब्ध हैं, तमाम ऐसे उद्योग हैं जो आपकी इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, क्योंकि देश हमारा है, हम देशवासी हैं। तो इसीलिए ये केवल किसी उद्योग की बात नहीं है, बल्कि ये हर भारतवासी का कर्तव्य है कि चाहे बिजली बचाने की बात हो या पानी बचाने की बात हो, हर एक व्यक्ति अपने घर से इस एक कदम को उठाए ताकि हमें भविष्य में चेन्नई की तर्ज पर पानी की समस्या से ना जूझना पड़े। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।